बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यानी कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल पार्ट 5 हुआ था प्रीपोजिशन के लिहाज से और आज पार्ट 6 है प्रीपोजिशन में, क्योंकि स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड्स आ रही थी और ये चंद ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक थे जिसकी यूजेज में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन का शिकार है। इसी वजह से हमने जो है उनकी कन्फ्यूजन क्लैरिफाई करवाने के लिए ये 2 लेक्चर जो है इमरजेंसी और प्रायोरिटी बेसिस पे जो है कंडक्ट किए। तो आज वाला लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और कल भी हमने एक एम्बिगुअस पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन को क्लियर किया था, यानी इन और इनटू के फ़र्क को, और उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद भी किया होगा। तो आज वाला टॉपिक जो है उसी की कंटिन्यूटी है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब ये आज वाला टॉपिक जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, यानी कल इन और इनटू हुआ था और आज जो है प्रीपोजिशन में ऐड और इन की कंफ्यूजन को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से अमूमन सब तकरीबन बीएस इंग्लिश के और तकरीबन सब लोगों के जो है कॉमन मिस्टेक्स आते हैं, यानी ऐड की जगह पे यानी इन को इस्तेमाल कर लेते हैं और इन की जगह पे ऐड को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसकी वजह से ये एरर्स होते हैं और उनकी राइटिंग स्किल में काफ़ी मसाइल या प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही होती है। तो उसको हल करने के लिए और उसकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमने अलग-अलग डिमार्केशन उसकी बनाई है और इसी टिप्स को याद रखने के लिए यानी आखिर में हम आप लोग को एक यानी क्लूज़ या टिप्स भी देंगे कि कैसे ये चीज़ आप लोग के जहन में सेटल डाउन होगी। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली वो डिफरेंसेस है जो ऐड वर्सेस इन के दरमियान है। अब सबसे पहले इन दो यानी इस लेक्चर को सुनने से पहले पहले उन नंबर 1 कंसेप्ट जो है जनरल कंसेप्ट अबाउट द यूजेज ऑफ ऐड एंड इन, यानी इसके बारे में पहले जनरल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज में और ऐड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको और भी डिमार्केट करेंगे और वो और भी एक्सप्लेनेशन के साथ पेश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐड इज़ यूज्ड व्हेन यू आर एट द टॉप, bottom or end of something at a specific address, at a general location and at a point। अब इसी में मैंने सब कुछ जो है आप लोग के लिए एग्जा किया है, यानी ऐड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी ऐड इज़ यूज्ड, ऐड प्रीपोजिशन के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होगा इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप किसी चीज़ की चोटी पे खड़े हो, व्हेन यू आर एट द टॉप, और या किसी चीज़ के बॉटम पे खड़े हो यानी उसकी तह पे खड़े हो, या एंड ऑफ द समथिंग पे खड़े हो यानी किसी भी चीज़ के चाहे वो यानी समथिंग है या समवन है यानी उसकी एंड पे खड़े हो, और फिर वो स्पेसिफिक एड्रेस पे हो यानी स्पेसिफिक लोकेशन हो या जर्नल लोकेशन हो, या किसी उस स्पेसिफिक लोकेशन में या जर्नल लोकेशन में एट अ पॉइंट किसी ख़ास नुक्ते पे हो, चेक पोस्ट पे हो, किसी दूसरी मकाम पे हो। तो ये जो यानी स्पेसिफिक लोकेशन है या जर्नल लोकेशन है या किसी चीज़ की टॉप है या बॉटम है या किसी चीज़ की स्पेसिफिक एड्रेस है, तो वहाँ यानी इससे मुराद हम ये चीज़ ऐड से ले ले रहे कि ये हमेशा किसी जगह पे आप लोगों के यानी एग्जिस्टेंस की नुमाइंदगी करने के लिए यानी किसी जगह पे आपकी मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए यानी लोकेशन में यानी ऐट इस्तेमाल होता है, चाहे वो ख़ास लोकेशन हो, चाहे वो आम लोकेशन हो, या चाहे जो है जर्नल लोकेशन हो। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इन के बारे में भी सुन ले, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन इज़ यूज्ड इन अ स्पेस। अब यहाँ पे इन इज़ यूज इन स्पेस, स्पेस से मुराद ये नहीं है कि कोई खला की बात हो रही है या किसी मतलब है दूसरी चीज़। स्पेस से मुराद है जगह, रूम यानी खाली जगह या एम्प्टी प्लेस। और स्मॉल व्हीकल में भी यानी चाहे आप सफ़र कर रहे हो, हाँ वो स्मॉल व्हीकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वाटर में हो तो उसमें लिए इन इस्तेमाल हो सकता है। नाइबरहुड में हो यानी पड़ोसन में हो तो तब भी इन इस्तेमाल होता है। सिटी में हो या कंट्री में हो फिर भी जो है
यानी वहाँ पे इन इस्तेमाल होता है। अब आप लोग इसको भी इनको भी देख रहे हैं और एट को भी आप लोगों ने पढ़ लिया, तकरीबन सेम ही है, यानी सेम लग रहा है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इसी वजह से उसके कुछ एनालॉजी की वजह से, मुशाबियत की वजह से लोग उसके यूजेज में कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो सिर्फ जनरल कंसेप्ट अबाउट द यूजेज ऑफ एट एंड इन था। अब जो है यानी स्पेसिफाइड उसकी तरफ जाते हैं विद एग्जांपल और सेंटेंसेस की सूरत में आप लोग को एक एक चीज़ समझाते हैं कि कैसे एट जो है एट द टॉप, बॉटम या एंड ऑफ द समथिंग पे इस्तेमाल होता है, या कैसे एट अ स्पेसिफिक एड्रेस, एट अ जनरल लोकेशन, एट अ पॉइंट कैसे इस्तेमाल होता है। तो अब यानी दूसरी कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, लोकेशन सेंटेंस एग्जाम्पल फॉर एट, यानी कैसे, यानी ये सेकंड कंसेप्ट हो गया। लोकेशन वाइज जितने भी सेंटेंसेस उसके बनते हैं ऐड के, वो हम आपको बताते हैं। तो जहन में रखें कि ऐड स्पेसिफाइड जो है लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और लोकेशन में चाहे ख़ास जगह हो, आम जगह हो, या जो है कोई जो है मतलब है दरमियान वाली जगह हो, या बॉटम हो या टॉप हो, उन सब के लिए जो है क्या इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होता है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये लोकेशन वाइज सेंटेंसेस जो उसके लिए हमने बनाए हुए हैं, उसमें नंबर 1 है स्पेसिफिक एड्रेस। अगर आप किसी ख़ास मकाम पे, यानी आपका कोई एड्रेस है, ख़ास स्पेसिफिक एड्रेस पे रह रहे हैं, तो उसके लिए भी एट इस्तेमाल होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग सेंटेंस देख रहे हैं, यू कैन विजिट अस एट 123 यानी विल्सन ड्राइव। जिस तरह अमूमन आप लोग जो है किसी को ईमेल एड्रेस देते हैं, किसी को जो है यानी चैनल का नाम बताते हैं, किसी को जो है अपना जो है स्पेसिफाइड एड्रेस देते हैं, तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि यू कैन विजिट अस या यू कैन कॉल अस एट दोरा यानी 123 विल्सन ड्राइव। तो यहाँ इससे मुराद ये है कि ये स्पेशलिटी को शो कर रहा है, स्पेसिफिक एड्रेस की वजह से ऐड इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद नंबर 2 है, यानी दूसरा यूजेज ऐड का कहाँ पे होगा, एक तो स्पेसिफिक एड्रेस था, फिर जर्नल लोकेशन को आप लोग, जर्नल लोकेशन में भी ऐड इस्तेमाल होता है। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा एट द स्कूल, यानी स्कूल पे, यानी किसी भी स्कूल की जर्नल लोकेशन, स्कूल जो है कॉमन नेम है, यानी कोई भी स्कूल हो सकता है, तो वो कहता है कि मैं आपसे स्कूल पे मिल लूँगा, यानी वो जनरल लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल लोकेशन हो या स्पेसिफाइड एड्रेस हो, लोकेशन हो, उन दोनों में जो है ऐड का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह नंबर 3 यूजेज ऑफ ऐड देख ले, यानी इंटरसेक्शन हो, यानी इंटरसेक्शन यानी द बस स्टेशन इज एट मार्बल स्ट्रीट एंड रेड ड्राइव। अब आप लोग देख रहे हैं, यानी ये जो यानी दो लिंक आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी तकसीम हो रहे होते हैं, या आपस में जो है एक दूसरे के साथ जिस तरह लिंक रोड्स होते हैं, तो वो उसको भी ज़ाहिर करने के लिए जब भी आप दी बस स्टेशन इज़ एट मार्बल स्ट्रीट एंड रेड ड्राइव, यानी रेड ड्राइव और मार्बल स्ट्रीट के दरमियान जब उसकी इंटरसेक्शन यानी तकसीम हो रही थी, डिवीज़न हो रहे थे, तो उसको शो करने के लिए जब आप अपनी लोकेशन बस स्टैंड की या बस स्टेशन की शो करते हैं, तो वहाँ भी ऐड इस्तेमाल होता है। इस तरह स्पेसिफिक लोकेशन को शो करने के लिए यानी 4 नंबर पे वहाँ पे भी ऐड इस्तेमाल होता है, यानी आई विल सी यू एट होम। अब एट होम से मुराद ये है यानी उसका अपना घर है, हर बंदे का तकरीबन अपना एक शेल्टर या होम होता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं आई विल सी यू एट होम, मैं आपको घर पे ही देखूँगा। तो इससे मुराद ये है कि मैं आपके उस स्पेसिफाइड लोकेशन में आकर आपसे मिल लूँगा। तो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी ऐड का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा 5th यूजेज ऑफ ऐड जो है एट अ पॉइंट, किसी भी ख़ास मौके या पॉइंट पे जो है, यानी वी कैन मीट एट द ट्रैफिक लाइट। अब यहाँ पे आप लोग एक सैम्पल ट्रैफिक लाइट को देख रहे हैं कि सिटी की बात हो रही है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट था या चेक पोस्ट था या एक एरिया था जिस पे मिलने की बात की जा रही है, यानी वी कैन मीट, हम मिल भी सकते हैं एट द ट्रैफिक पॉइंट, उसी ट्रैफिक पॉइंट पे। तो एट यहाँ एट ए पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह किसी चीज़ की बॉटम पे या किसी चीज़ की जो है यानी टॉप पे, यानी बॉटम के लिए ये यानी 6 नंबर यूजेज बॉटम के लिए है, यानी बॉटम ऑफ समथिंग, माई बैग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, यानी स्टेयर के
उस बॉटम पे मेरा बैग जो है यानी पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक एक चीज़ जो डेफिनेशन में मैंने बताई थी वो विद एग्जांपल या प्रैक्टिकल यूसेज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और एक एक चीज़ आप लोग के साथ मैंने शेयर कर ली। अब इसके बाद इनकी जो है इनको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये तो ऐड की इन स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, या स्पेसिफिक लोकेशन या जनरल लोकेशन या टॉप या बॉटम या जो है पॉइंट या जो है यानी ये सारी यूजेज मैंने ऐड की बता दी। अब इनको दोबारा देख ले, यानी इनका कंसेप्ट पढ़ लें, इनकी डेफिनेशन सुन ले। एज इन इज यूज कैसे, जैसा कि इनको हमने पहले जर्नल में पढ़ा था उसको दोबारा मैं रिकॉल करता हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा उसकी डेफिनेशन आ जाए। इन एज ए प्रपोजिशन यूज होता है इन स्पेस किसी भी जगह में, यानी किसी जगह में शो करने के लिए, यानी स्मॉल व्हीकल हो या बिग व्हीकल हो, यानी उसमें दोनों में इस्तेमाल होता है। वाटर्स में इस्तेमाल होता है, नाइबरहुड में के लिए इस्तेमाल होता है, सिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कंट्री के लिए। बट व्हेन डिस्क्राइबिंग अ लोकेशन फॉर इन दैट इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि जब भी इन के लिए हम कोई चीज़ लोकेशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये हमारा मकसद होता है कि वो किसी चीज़ के अंदर कोई बात हो रही, मतलब है यानी किसी चीज़ या स्पेस के अंदर कोई बात हो रही है तो वो यानी इन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो एक चीज़ की मौजूदगी या एग्जिस्टेंस ज़रूरी है और उसके अंदर जो चीज़ होगी वो इन वहाँ पे यानी यूज़ हो सकता है। अब इसको भी हमने उसी तरह यानी 6 एग्जाम्पल के साथ और 6 जगहों पे जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को प्रूफ करके देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, क्योंकि हमारे चैनल की खासियत प्रैग्मेटिज्म है और प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकलिटी है। हम कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ प्रैक्टिकल स्टेप करके आप लोग के जहन में यानी कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई कर सके। तो जैसा कि इन डेफिनेशन में अभी हमने इनका पढ़ा कि ये इनसाइड ऑफ समथिंग को के लिए यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले यानी इन स्पेस में यानी इन कैसे इस्तेमाल, स्पेस से मुराद जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ जगह है, खला नहीं है। और इसी तरह आप लोग देख रहे हैं द कीज आर इन माई बैग। अब कीज चाबियाँ जो है यानी उसके बैग में है। अब बैग को आप लोग बैग के अंदर जो खला होती है, शेल्टर होता है यानी स्पेस होती है, उस स्पेस के लिए यानी हम इन इस्तेमाल करते हैं। द कीज आर इन माई बैग। और इस तरह स्मॉल व्हीकल को यानी जिस तरह ऊपर डेफिनेशन में दूसरा यूजेज उसके व्हीकल या स्मॉल व्हीकल यानी गो गेट इन द कार यानी गो गेट इन द कार। अब कार की बात हो रही है यानी कार के अंदर चलो, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है आप लोग जो है देख रहे हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये इनसाइड ऑफ समथिंग की बात हो रही होगी। अब जैसे पहले द कीज आर इन माई बैग यानी जैसा कि वो बैग था तो बैग के अंदर यानी एक बैग है और उसके इनर सेल्फ की बात हो रही थी तो वहाँ पे इन इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे कार है और कार के अंदर जो है बैठने का कहा जा रहा है तो यानी अंदर जाने का कहा जा रहा है। तो ये स्मॉल व्हीकल दूसरा यूसेज था इनका। और तीसरा यूसेज जो है वाटर का है यानी वी आर गोइंग स्विमिंग इन द पूल, यानी हम जा रहे हैं कि यानी पूल में यानी तालाब में स्विमिंग के लिए या तैरने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वाटर जो है यानी वाटर में भी इन इस्तेमाल होता है। और नाइबरहुड को देख रहे माय फ्रेंड यानी माई फ्रेंड और नाइबरहुड यानी चौथा यूजेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा यानी माई फ्रेंड यानी लिव्स इन ग्रीक टाउन, यानी ग्रीक टाउन में जो है वो रहता है और वहाँ पे वो यानी रहता है या वहाँ उस रिहाइश पजीर है। तो नाइबरहुड या पड़ोस में के लिए भी पड़ोसन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और सिटी नंबर 5 यूजेज जो है वो सिटी है यानी किसी भी यानी द स्कूल इज़ इन कैरो यानी कैरो के अंदर ये स्कूल या कैरो की सिटी के अंदर ये स्कूल है तो इसी वजह से सिटी के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। और कंट्री वी लिव इन द यूनाइटेड स्टेट, हम यूनाइटेड स्टेट में जो है रहते हैं। कंट्री के लिए भी यानी ये 6 यूजेस जिस तरह ऐड के हमने बताए थे उस तरह इनके भी हमने बता दिए। इन स्मॉल व्हीकल, वाटर, नाइबरहुड, सिटी और कंट्री तीनों में इस्तेमाल होते हैं। यानी ये 6 जगहों में ये इनका इस्तेमाल होता है।
अब ये तो जनरल कंसेप्ट भी थे, स्पेसिफाइड कंसेप्ट भी थे। अब ऐसे क्लूज जो है या टिप्स आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिमेंबर करें इस यूजेज ऑफ एट एंड इन को। यानी एट को आप लोग जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड विद द हॉलीडे दैट एंड विदाउट डे। अब यानी एट जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है इज यूज फॉर पर्टिकुलर पॉइंट, यानी ख़ास पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो यानी पॉइंट्स हो यानी किसी जगह का तयन हो या स्पेसिफिक लोकेशन हो, पार्टिकुलर लोकेशन हो या जर्नल लोकेशन हो या टॉप ऑफ द बॉटम हो या टॉप हो या बॉटम हो या किसी भी यानी लोकेशन से रिलेटेड यानी जगह की बात हो रही हो, वहाँ पे आप लोग ऐट का इस्तेमाल करेंगे। और उन हॉलीडेज़ के साथ भी ऐट का इस्तेमाल होगा जिसके पीछे जो है यानी डे नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम यानी अमूमन जितने भी हमारे यानी वर्किंग डेज होते हैं उसके पीछे यानी मंडे ट्यूसडे डे आता है, लेकिन जिसके पीछे DAY डे नहीं होगा वहाँ पे भी उन हॉलीडेज़ को भी जो है आप लोग क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं यानी ईद उल फितर या ईस्टर या इस किस्म के जो है यानी मतलब है हॉलीडेज़ है, नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं उन या कॉमन हॉलीडेज़ होते हैं जिसके पीछे ये उस नेम में डे ना मौजूद ना हो, वहाँ पे भी ऐट का इस्तेमाल होता है। ये यानी उस सारे लेक्चर को यानी समराइज़ किया है एक ही फिक्रे के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर। तो ऐट को आप लोग किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट यानी इन टाइम के लिए या विद हॉलीडेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा समझ लें कि ऐट जो है लोकेशन के लिए और उन हॉलीडेज़ या उस छुट्टियों के लिए इस्तेमाल होता है जो विदाउट डे होते हैं यानी डे के बगैर होते हैं, यानी ईस्टर या ईद उल फितर या इस किस्म की छुट्टियां जो होती है वो उसमें इस्तेमाल होता है। और इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन इज़ एडेड विद द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन के जो है यानी पार्ट्स के साथ, जैसे नून आफ्टरनून इस किस्म के जो है यानी दिन के या मॉर्निंग या इवनिंग इसके साथ जो है यानी इनका इस्तेमाल होता है। सीज़न के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है, ईयर्स के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है, मंथ के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है और सेंचुरीज के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। ये तो चंद टिप्स थे या क्लूज थे जिसकी बदौलत आप लोगों ने जो है उसको सीखा होगा। और अब जो है एक टेबल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस टेबल में बहुत सारे इन और ऐड के प्रपोजिशन लोकेशन वाइज और डेफिनेशन वाइज मैंने दिए गए हैं, यानी उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से हमने यानी टैकल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐट को देख लें, यानी ऐट होम जिससे लोकेशन या स्पेसिफाइड लोकेशन की बात हो रही है, ऐट वर्क जिससे स्पेसिफिक वर्क की बात हो रही है, ऐट स्कूल यानी किसी खास स्कूल की या लोकेशन की बात हो रही है, ऐट यूनिवर्सिटी, ऐट कॉलेज और इसी तरह ऐट द टॉप, ऐट द बॉटम, ऐट द साइड, ऐट द रिसेप्शन। ये टेबल में आप लोग 1 to Z स्टडी कर सकते हैं। ये ऐड बिल्कुल उसी डेफिनेशन की अक्कासी है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इनको देख लें, यानी इन अ कार जैसा कि एग्जांपल में भी हम पढ़ चुके हैं, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट और इन अ लिफ्ट या एलिवेटर और इन द न्यूज़पेपर। ये सारी यानी A to Z आप लोग मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं। ये सारी बातें या सारा कंसेप्ट इन और ऐड की कन्फ्यूजन को क्लेरिफाई करने के लिए जो है हमने किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।